देश की राजधानी दिल्ली से आज सुबह खबर आई है कि जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई है। और ऐसी ही खबर कल गंगाराम अस्पताल से आई थी, वहां भी ऑक्सीजन की कमी के कारण 25 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल ये सब खबरें ऐसी आ क्यों रही हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि एक आदमी की जिद है कि पहले वो अपना महल बनाएगा, उसके बाद देश के हेल्थ सेक्टर पर काम करेगा। जरा सोचिए कि मोदी के महल पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अगर ये 20,000 करोड़ पिछले एक साल में देश के हेल्थ सेक्टर पर लगा दिया होता तो आज देश की ये स्थिति नहीं होती। पहला सवाल ये कि अगर पिछले एक साल से आपको पता है कि कोरोना की स्थिति है देश में, आपने लॉकडाउन भी लगाया था, अगर आपने ये पैसा देश में हॉस्पिटल्स के ऊपर, नए एम्स बनाने के ऊपर, वेंटिलेटर्स के ऊपर, ऑक्सीजन पर, बेड्स के ऊपर लगाया होता तो क्या आज देश में स्थिति होती। जिस मोदी महल की मैं बात कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो कि देश में इस वक्त दिल्ली में इस वक्त इंडिया गेट के पास बनाया जा रहा है। इसमें एक नई संसद होगी, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होगा, तमाम जो मंत्रालय हैं वो उसमें होंगे। उसे मैं नाम दिया है, उसका ही मैंने नाम दिया है कि जिसे मैं मोदी महल बोल रहा हूँ। अगर 20,000 करोड़ रुपया देश में वैक्सीन के ऊपर लगाया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती जो इस वक्त चल रही है। 20,000 करोड़ में लगभग 50 से 60 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती थी, और जब इतने लोगों को वैक्सीन लग जाती तो ये स्थिति नहीं होती जो आज बनी हुई है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको इजराइल का। इजराइल बहुत ही छोटा देश है, उसने टैक्स पेयर्स का जो पैसा है उससे अमेरिका से वैक्सीन खरीदी, और आज कोविड का एक भी केस इजराइल में नहीं है। बल्कि रिपोर्ट आई है कि पिछले 2 दिन से एक भी मरीज की मौत कोरोना की वजह से इजराइल में नहीं हुई है। तो जब एक इजराइल ऐसा देश ऐसा कर सकता है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता था। जबकि हमारे यहाँ हम खुद वैक्सीन बनाते हैं, हमारे यहाँ फार्मा की कंपनीज हैं बड़ी बड़ी। भारत एक सक्षम देश था, लेकिन पैसे की कमी की वजह से आज हिंदुस्तान के लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुँच पाई। जो ताज़ा आंकड़ा है उसमें आपने सिर्फ 10 से 12 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई है, वो भी पहला डोज, यानी दूसरा डोज अभी लगना बाकी है। तो ज़रा सोचिए कि अगर 20,000 करोड़ रुपए जिससे मोदी जी अपना महल बना रहे हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसे अगर देश के ऊपर खर्च कर दिया होता, और ये जो पैसा ये सरकार का पैसा नहीं है, ये पैसा टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो टैक्स आप और हम पे करते हैं। तो एक बात अपने दिमाग में एक सवाल ज़रूर रखिएगा कि जब भी अगली बार आपके पास कोई भी राजनेता आपके पास वोट मांगने आए तो पूछिएगा कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ में क्या रखा था, आपकी ज़िद में क्या था, एक महल या फिर देश के लोगों को वैक्सीन, उनको अस्पताल में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड, मॉडर्न अस्पताल। इन सब सवालों से उनसे पूछिएगा कि जब देश में लोग मर रहे थे, जब मृत्यु हो रही थी ऑक्सीजन की कमी के कारण, लेकिन एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम है मोदी जी का महल, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो इन सब सवालों के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं, अपने मन में रखिएगा और सरकार से सही समय पर सवाल ज़रूर पूछिएगा कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या थी। जब किसी के घर में कोई बीमार होता है पहले उसे ठीक किया जाता है, ना कि उसी वक्त आप नए घर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं या अपने घर में पेंट करना शुरू कर देते हैं। अपनी प्रायोरिटीज़ आप खुद तय करते हैं, तो देश में भी आज वैसी ही प्रायोरिटीज़ थी। हालात ये हो गए हैं कि आज सुबह 6 अस्पताल दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमें ऑक्सीजन दिलाइए, नहीं तो हमारे यहाँ लोग मर जाएंगे। ऐसे ही कल परसों पिछले कुछ दिनों से अस्पताल जो हैं वो हाई कोर्ट पहुँच रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए, हमें ऑक्सीजन दिलाइए। तभी जाकर हाई कोर्ट के ज़रिए ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंच रही है और कुछ लोगों को बचाने की कोशिश जारी है। अभी हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये आपराधिक स्थिति देश में पैदा हो गई है, और अगर इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, बड़े अधिकारी हों या छोटे अधिकारी हों, उन्हें हम बख्शेंगे नहीं। यानी हाई कोर्ट के ज़रिए मरीजों को ऑक्सीजन दिलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से आप सोचिए क्या पहल की जा रही है। लेकिन जिद है कि हम पहले अपना महल बनाएंगे, उसके बाद लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करेंगे। तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है, ये कि निवेदन है कि जब भी अगली बार आप अपने नेता से मिलें तो उनसे प्रायोरिटीज़ ज़रूर पूछिएगा कि आपने महामारी की इस भयंकर त्रासदी के दौर में क्या किया था। एक बात और, जिस वैक्सीन की बात हो रही है, अगर 20,000 करोड़ की वैक्सीन आप परचेज करके देश को लगा देते तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। आज 10 में से एक व्यक्ति के पास वैक्सीन पहुंची है, वो भी एक डोज। तो सोचिए 20,000 करोड़ की वैक्सीन पहुंच जाती तो आज देश खुशहाल होता, इस वायरस से लड़ रहा होता, और
जितनी मौत अभी हो रही हैं वो नहीं होती। तो एक बार फिर सोचिएगा, अपने नेता से सवाल पूछिएगा कि आपने इस महामारी के दौर में, इस भयंकर त्रासदी के दौर में हमारे साथ क्या किया था।